नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के सुहागी घाटी में फिर सड़क हादसा, प्रयागराज मार्ग घंटों रहा जाम। रीवा में नव विवाहिता ने प्रताड़ना से तंग आकर खाया जहर, हालत नाजुक। रीवा में निर्माणाधीन मकान में चोरी, मोबाइल और 2 लैपटॉप सहित कार ले उड़े बदमाश। रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत, एक गंभीर। रीवा के केवटी और चचाई जलप्रपात में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए चेतावनी। रीवा में कार की टक्कर से बाइक सवार ट्रेलर में घुसा, गंभीर रूप से घायल। टीआरएस कॉलेज रीवा के दीक्षारंभ समारोह में अनुशासन और चेतना पर दिया गया जोर। मऊगंज में 500 साल पुराने अष्टभुजा माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मैहर में किसान की स्कूटी की डिग्गी से 3 लाख रुपए की चोरी। सतना में नकली किन्नरों को पकड़ा, एक का बीच सड़क पर कराया मुंडन। सतना में ई रिक्शा चालक के घर एसी ब्लास्ट से भीषण आग, सामान जलकर खाक। एमपी में 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा प्रयागराज हाईवे पर सुहागी घाटी में एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रेलर ट्रक जो कटरा से चाकघाट की ओर जा रहा था, अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रेलर में लोड गिट्टी सड़क पर फैल गई, जिससे प्रयागराज मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और घंटों जाम की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से सड़क पर फैली गिट्टी को हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में ट्रेलर के चालक और खलासी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित कर यातायात व्यवस्था को बहाल किया। रीवा में एक नव विवाहिता ने ससुराल वालों की कथित प्रताड़ना से तंग आकर आत्मघाती कदम उठा लिया। आनंदनगर निवासी अंजलि सिंह ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अंजलि ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पति, सास, ससुर और ननद पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अंजलि की मां विजयलक्ष्मी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 2021 में हुई थी। अंजलि का पति रतलाम में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वाले अंजलि को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। वे उसे घर से निकलवाना चाहते थे, जिसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। विजयलक्ष्मी के अनुसार 2 दिन पहले अंजलि अपने पति से मिलने रतलाम जा रही थी, लेकिन पति ने उससे मिलने से इनकार कर दिया और फोन पर तलाक की बात कही। ससुराल वालों ने भी उसे घर में प्रवेश करने नहीं दिया। पति और ससुराल से ठुकराए जाने के बाद अंजलि अपने मायके बैकुंठपुर चली गई। अंजलि मानसिक रूप से टूट चुकी, जिसके चलते उसने पुलिस के नाम सुसाइड नोट लिखकर जहर खा लिया। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में ग्राम जोरी में एक निर्माणाधीन का मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर से मोबाइल, 2 लैपटॉप और बाहर खड़ी कार चुरा ली। पीड़ित रोशन लाल तिवारी के अनुसार चोरों ने कार की चाबी भी घर से उठाई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि मकान में खिड़कियों की कमी का फायदा उठाकर चोर देर रात घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। चोरी का सामान करीब 1 लाख रुपए मूल्य का है। रोशनलाल ने बताया कि उनके बेटे को रात में नींद खुलने पर चोरी का पता चला। मोबाइल और लैपटॉप गायब थे और बाहर का गेट बंद था। बाहर निकलने पर कार भी गायब मिली। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी की, जिसके बाद चोर कार को पुलिस लाइन चौराहे पर लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने कार बरामद कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत ग्राम मनकाडाह में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक पेड़ के नीचे बैठे 3 युवकों पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों में से रुपेश कुमार कोल और सुजीत कोल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक जुबेर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहे थे, तभी जोरदार चमक के साथ बिजली पेड़ पर गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल तीनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डभौरा पहुंचाया, जहां से उन्हें जबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। जबा में चिकित्सकों ने रुपेश और सुजीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि जुबेर का उपचार जारी है। रीवा जिले के क्योंटी और चचाई जलप्रपातों में अच्छी बारिश के बाद प्राकृतिक सौंदर्य और निखर आया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और ग्राम पंचायत ने कई कदम उठाए हैं। क्योंटी जलप्रपात में खतरनाक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और पत्थरों पर भी चेतावनी अंकित कर दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से पर्यटकों को गहरे पानी और कुंड में ना जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेय प्राची चौबे ने बताया कि चेतावनी बोर्ड ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं जहां लोगों की नजर आसानी से पड़े। इसके बावजूद कई पर्यटक रील बनाने और फोटो खींचने के चलते गहरे पानी में उतर जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। चचाई जलप्रपात में भी जगह जगह चेतावनी बोर्ड और पत्थरों पर अंकित संदेशों के जरिए पर्यटकों को सुरक्षित दूरी से जलप्रपात का आनंद लेने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे रील बनाने या फोटो खींचने के लिए गहरे पानी में ना जाएं, ताकि किसी भी तरह से हादसे से बचा जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के रामनई के समीप चौपाल ढाबा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। रतहरा निवासी प्रभु दयाल पटेल अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रेलर ट्रक में जा घुसी। हादसे में प्रभु दयाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और शरीर पर भी काफी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए कार चालक की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। टीआरएस कॉलेज रीवा में 3 दिवसीय दीक्षा आरंभ समारोह का समापन उत्साह और अनुशासन के साथ हुआ। समापन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने सह शैक्षणिक गतिविधियों की प्रेरणा दी। दीपक कलौंजे ने साइबर सुरक्षा पर व्याख्यान दिया। एनएसएस और एनसीसी खेल, रेड क्रॉस और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने दीक्षारंभ को चेतना का बीजारोपण बताया। आयोजन में सभी संकायों और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मऊगंज के नईगढ़ी स्थित 500 वर्ष पुराने अष्टभुजा माता मंदिर में गुप्त नवरात्रि और हरियाली पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आषाढ़ और सावन मास के बृहस्पतिवार और सोमवार को सुबह 4 बजे से ही मंदिर के पट खुल गए और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। विभिन्न राज्यों और जिलों से आए बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्गों ने माता के दर्शन किए। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों के मुंडन और कर्णछेदन संस्कार प्रमुख रहे। इस अवसर पर हवन, पूजन, कथा श्रवण और वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं ने अनुशासन बनाए रखा और कई श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन भी किया, जबकि स्थानीय समिति और ग्रामीणों ने व्यवस्था को सुचारू रखने में योगदान दिया। मैहर जिले के अमरपाटन कस्बे में एक किसान के साथ चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हरदी थाना रामपुर निवासी उमाकांत सिंह की स्कूटी की डिग्गी से 3 लाख रुपए भरा बैग चोरी हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार उमाकांत सिंह ने यूनियन बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे, ताकि इंडियन बैंक में क्रेडिट कार्ड की उधारी चुकाई जा सके। उन्होंने रकम को स्कूटी की डिग्गी में रखा और सतना तिराहे पर धर्मेंद्र कुशवाहा की किराना दुकान पर गए। वह डिग्गी से कुछ रुपए निकालकर दुकान में चले गए। वापस लौटने पर डिग्गी का लॉक टूटा मिला और रुपयों से भरा बैग गायब था। सतना के कृष्णनगर में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज घटना हुई, जब असली किन्नरों ने नकली किन्नरों को पकड़ लिया।
सुखेजा हाउस के पास सुबह 11:30 बजे एक ऑटो में 8 नकली किन्नर पहुंचे, जिनमें से 4 ढोलक बजा रहे थे। वे आसपास के घरों में उत्सवों की जानकारी जुटा रहे थे। स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर असली किन्नरों को सूचना दे दी। असली किन्नरों के पहुंचते ही 7 नकली किन्नर भाग निकले, जबकि एक को पकड़ लिया गया। असली किन्नरों ने पकड़े गए व्यक्ति के कपड़े उतरवाए और सड़क पर उस तरह से उसका सिर मुड़वा दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना शहर की पुष्पराज कॉलोनी में बुधवार देर रात ई रिक्शा चालक धेनु गुप्ता के घर एसी ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। आग ने टीवी, फ्रिज, बेड और कपड़ों सहित सारा घरेलू सामान जला डाला, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना के समय धेनु काम पर और उनकी मां घर से बाहर थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पड़ोसी श्रीकांत ने धुआं देखकर धेनु को सूचित किया। धेनु के पहुंचने तक आग विकराल हो चुकी थी। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। धेनु ने बताया कि 11 जून को मोबाइल मार्ट से खरीदा गया लॉयड का 1.5 टन का एसी बंद था, फिर भी ब्लास्ट हो गया। पीड़ित ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मंडला के बिछिया इलाके में लगातार बारिश से कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। होमगार्ड जवान यहां मौजूद हैं। अब तक 70 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। शिवपुरी में ग्रामीण बच्चों और महिलाओं को गोद में उठाकर उफनती नदी सिंध नदी पार करवा रहे हैं। शिवपुरी के कोलारस में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बारिश का पानी स्कूल, मंदिर और घरों में घुस गया है। निवाड़ी के ओरछा में भी भारी बारिश हो रही है। उमरिया के कथली नदी का पानी पुल तक पहुंच चुका है। जिले में महानदी में भी पानी बढ़ गया है। वहीं प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के 17 जिलों में अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी, मऊगंज, रीवा और सतना में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। 4 जुलाई को आयोजित सम्मान समारोह में रीवा और मऊगंज जिले के कुल 2809 छात्रों को मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।